उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें 23 अहम फैसलों पर मुहर लगी। इन्हीं सभी मुद्दों पर यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से नेटवर्क के संवाददाता ने खास बातचीत की है। जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। हमारे साथ मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, उनसे बात करेंगे। सर, आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, कितने प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, कितने पास किए गए? हमारे विभाग के 2 प्रस्ताव आए थे। पहला प्रस्ताव तो ये था कि बिजनौर में विवेक विश्वविद्यालय करके एक निजी विश्वविद्यालय को LOP दी गई है, उसको अनुमति दी गई। संचालन का प्राधिकार पत्र बोलते हैं उसको, वो उसकी अनुमति मिली है आज के प्रस्ताव के द्वारा। अब उत्तर प्रदेश में लगभग 17 निजी विश्वविद्यालय पिछले 2-2.5 साल में शुरू हो गए हैं और या होने वाले हैं। दूसरा ये कि जो 71 महाविद्यालय थे सरकार द्वारा निर्मित थे या निर्माणाधीन है, उनको अब राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित किया जाएगा, यह प्रस्ताव था। क्योंकि इसमें से 17 ऐसे थे जो विश्वविद्यालय संगठक के रूप में चलाते थे, यानी विश्वविद्यालय अपने द्वारा उपलब्ध संसाधनों से उनका संचालन करते थे। पिछले कुछ दिनों से विश्वविद्यालय संसाधनों का अभाव बताते हुए उनको संचालन करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे थे। तो अब वो सभी राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित होंगे। इससे एक ओर जहाँ पर छात्राओं को भी फायदा होगा, दूसरी ओर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और तीसरा रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे जनता। सर, जिस तरीके से छुटपुट घटनाओं के बीच 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, कल नतीजे आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर जीत होने वाली है आपकी? भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों पर अपना परचम लहराने जा रही है। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही है। विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठा रहा है और पुनः मतदान की बात कई सीटों पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुनः मतदान की बात वही करेगा ना जिसको हार स्पष्ट नजर आ रही है। वो एक और कैसा विरोधाभास है, एक और तो कह रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं कि चुनाव पुनः कराए, मतदान कराया जाए। इसका मतलब उनको स्पष्ट दिख गया कि चुनाव वो हार रहे हैं। जनता उनकी जो राजनीतिक ठगी उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कर ली थी, अब उस झांसे में नहीं आने वाली। काठ की अंडियां बार बार नहीं चढ़ती। बिल्कुल, ये थे मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की और तमाम सवालों का जवाब दिया है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े भी कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव में जो कल नतीजे आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ में लाल चंद, नेटवर्क 10, लखनऊ।